जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है, यार ये तो आदमी की बॉडी और ऐसा फील होना तो आम बात है और मुझे परवर्ट करना यार बंद करो। वो कहने लग जाता है, होल करने की वजह से मेरी बॉडी में थोड़ा चेंजेस आ गया है। जो हमारी बोराकी होती है वो कहने लग जाती है, अरे तुम बहाने बनाना ना थोड़ा बंद करो, ये कोई वियर्ड बात नहीं है, हम एक दूसरे की आइडेंटिटी को नहीं जानते, यही बड़ी बात है। तुम ही सोचो, अगर हम एक बंद कमरे में होते और अंधेरे कमरे में होते तो हम एक दूसरे को क्या जान पाते। जो हमारा जैकिंग होता है वो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन जो बोराकी होती है उस बात को रोकते हुए वो कहने लग जाती है कि यार ये कैसे डिफरेंट हो सकता है हॉल की बातों से, तुम ही बताओ। जो हमारा जैकिंग होता है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। जो जैकिंग होता है वो बोराकी के दोनों हाथ पकड़ता है और कहने लग जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे एक बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया है। जो बोराकी होती है वो कुछ समझ नहीं पाती और वो कहने लग जाती है, अरे तुम कहना क्या चाहते हो। जैकिंग जो होता है वहां से भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अच्छा ठीक है चलते हैं यार, मुझे घर पर बहुत सारे काम करने हैं अब। वो कहने लग जाता है कि अगली बार अगर तुम मुझे मिलोगी तो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा, जब तुम मेरे स्टोर के पास से गुजर रही हो तो मेरे से मिल लेना। जो हमारी बोराकी होती है वो सोचने लग जाती है, अरे यार ये क्या हुआ था अभी। हम देखते हैं आंटी को जो कि घर में खड़ी होती है और जो हमारा जैकिंग होता है वो कहता है कि आंटी मैं घर पर आ गया, और मतलब वो आंटी होती है वो कह रही होती है तुम बड़े लेट आए हो। वो कहने लग जाती है, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें पता भी है क्या हुआ था। जो हमारा जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है, अरे वो सब बातें छोड़ो, मेरे पास एक ग्रेट आइडिया है हॉल को एक्सचेंज करने के लिए। वो कहने लग जाता है, कल मैं मेयर के घर पर जाऊंगा तो आप चिंता ना करें कि स्टोर खुलेगा कि नहीं। हमारी आंटी भी खुश होकर कहती है, क्या सच में। फिर हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं, वहाँ पर जो हारू होती है वो जैकिंग के साथ लिया हुआ फोटो अपने फोन में देख रही होती है। हम देखते हैं थोड़ी सी हवस की निगाहों से उसे देख रही होती है। उसकी एक कलीग आती है और कहने लग जाती है, अरे तुम क्या देख रही हो हारू। वो कहने लग जाती है, मुझे तो आज तुम बहुत ही खुश दिखाई दे रही हो, क्या तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया है। हारू जो होती है वो कहने लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वही कलीग कहने लग जाती है, तुम सही कह रही हो क्योंकि वहां पर तो लड़के हैं ही नहीं। हारू जो होती है वो भी कहने लग जाती है, हाँ तुमने सही पकड़ा। वो फिर पूछने लग जाती है, क्या तुम्हारे पास सच में बॉयफ्रेंड है। तो जो हारू होती है वो कहने लग जाती है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो अपने फ़ोन में कुछ देखने लग जाती है। जो हमारी हारू होती है वो कहने लग जाती है, अभी मैं मिलती हूँ, थोड़ी देर वेट करो। दूसरी कलीग होती है वो कहने लग जाता है, अरे कोई बात नहीं। हारू हमारे किसी से बात करने लग जाती है और हम देखते हैं जैकिंग का फ़ोन होता है और वो कहने लग जाता है, क्या तुम अभी काम पर हो। जैकिंग जो होता है वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, क्या तुम मेजर चीज़ को नहीं देखना चाहती। वो कहने लग जाता है, क्या तुम बाद में मेरे शॉप पर आ सकती हो। वो कहने लग जाता है कि यार पिछली बार मैं तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं कर पाया, तो तुम अगर चाहती हो तो आ जाओ मेरे दुकान पर, नहीं तो और कभी टाइम मिलेगा तब आ जाना। यह बात सुनकर हारू जो होती है वो लाल हो जाती है, धीरे आवाज में कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें आज शाम को आकर मिलती हूँ काम के बाद। जो हमारा जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है, बढ़िया, आकर मिलना जरूर। हारू जो होती है वो मन में सोचने लग जाती है, यार ये चल क्या रहा है। हम देखते हैं हारू के ख्यालों को, जो कि सोच रही होती है जो जैकिंग कह रहा होता है, क्या हम दोनों इस विलेज को छोड़ सकते हैं। और जो हारू होती है वो कहने लग जाती है, हाँ क्यों नहीं, हम छोड़ सकते हैं। फिर वो ख्यालों से बाहर आती है और कहने लग जाती है, अरे यार ये तो इम्पॉसिबल है। हम देखते हैं जो हारू होती है वो दुकान पर पहुंच गई होती है। हमारी आंटी जो होती है उसे वेलकम करती हैं और जो हारू होती है वो पूछ रही होती है कि जैकिंग है कि नहीं है। आंटी कहने लग जाती है, जैकिंग तुम्हारा इंतजार कर रहा है उस कमरे में, जाओ सब कुछ रेडी है, हमने सब कुछ बढ़िया से तैयारी कर ली है नए हॉल के लिए, तो तुम थोड़ी देर के लिए वेट करो। वो कहने लग जाती है कि कैसा अलग तरीके का हॉल तुमने बनाया होगा। जो आंटी होती है वो कहने लग जाती है, तुम यहाँ पर आई क्योंकि तुम चाहती हो कि हॉल को मैं करूँ, नहीं मैं सही बोल रही हूँ ना। जो हारू होती है वो कहने लग जाते हैं कि हाँ मैंने तो डिस्ट्रॉय कर दिया था वॉल को, क्या तुम ठीक कह रही हो, मैं ये कर सकती हूँ। वो कहने लग जाती है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो अब है वो तुम डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पाओगी। तो हमारी हारू होती है वो कहने लग जाती है, चिंता मत करो, इस बार डिस्ट्रॉय नहीं होगा कुछ भी। अभी हम देखते हैं आंटी को जो होती है वो पट्टी बांध रही होती है और कहने लग जाती है, जो हमारी शॉप की पॉलिसी है ना वो चेंज होगी। और फिर जो हमारी हारू होती है वो कहने लग जाती है, कैसी पॉलिसी। आंटी उसके आंखों पर पट्टी बांधती है और कहती है, जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो तब तक ये पट्टी मत उतारना। और जो हमारी हारू होती है वो कहने लग जाती है, ठीक है। फिर उसे धक्का देती है और कहने लग जाती है, ठीक है तो अब एंजॉय करो। फिर वो कहने लग जाता है, व्हाट द हेल यार, ये क्या चल रहा है यहाँ पर, मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं करूँगी क्या। हम देखते हैं जैकिंग के चेस्ट से टकरा जाती है और कहने लग जाती है कि ये क्या चीज़ है। वो कहने लग जाती है, यार मैं तो किसी चीज़ से टकरा गई, लेकिन ये है क्या चीज़। मन में सोचने लग जाती है, तो कोई दीवार नहीं लगता, और यार ये तो स्मूथ फील हो रहा है मुझे। हम देखते हैं जो हारू होती है वो चेस्ट को छू रही होती है जैकिंग के। हम देखने लग जाते हैं जैकिंग के ख्यालों को, जबकि वो सोच रहा होता है कि वो चीफ के पास गया था और कैसे उसने परमिशन लिया। जो चीफ होती है वो एक पट्टी देती है और कहने लग जाती है, जो हमारे जो दोनों अपोजिट वाले होल करने वाले बंदे होंगे वो अपनी आंखों पर इस पट्टी को बांध देंगे। वो
वो कहने लग जाती है इस बात का ध्यान रखना कि पट्टी उतारनी नहीं है। कहने लग जाती है कि तुम अब अपना शॉप को चला सकते हो। फिर वो मन में सोचने लग जाता है बस चीफ ने मुझे अलाउड करते तभी मैं ये कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ये नहीं करता। लेकिन यार मुझे अलग अलग फील क्यों हो रहा है। तभी जो हारू होती है वो पूछने लग जाती है ओपा क्या तुम हो ये। हारू जो होती है वो कहने लग जाती है जैकंग क्या ये तुम हो, ये यहाँ पर चल क्या रहा है। वो फिर अपनी पट्टी हटाने लग जाती है और तभी जैकंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वो मन में सोचने लग जाता है यार अब मैं क्या करूँ। जो हारू होती है वो उससे पूछने लग जाती है क्या तुम मुझे नहीं ना देख सकते जैकंग। और यार वो खुद ही मन में सोचने लग जाती है ये तो नया हॉल है तो तुम देख ही नहीं सकते। फिर वो सोचने लग जाती है कि यार ये टच करना एक दूसरे को सही है क्योंकि यार यहाँ पर तो दीवार है नहीं तो हम एक दूसरे को टच कर सकते हैं। यार जैकंग को हक करके बोलती है कि जैसे कि मैं ऐसे तुम्हें हक कर लूँ। फिर यार वो सोचने लग जाती है यार इसका चेस्ट कितना बड़ा है। वो सोचने लग जाते कोई बात नहीं यार कुछ भी हो कितना बड़ा भी हो यार लेकिन फिर भी पहले से वाले होल से तो अच्छा ही है। देखते हैं दोनों एक दूसरे की बाहों में चिपके होते हैं। जो जैकंग का औजार होता है वो हारू के स्कर्ट में घुसने की कोशिश करने लग जाता है। हारू होती है वो सोचने लग जाती है यार ये तो एनिमल जैसा लग रहा है। जैकंग अपने मन में सोचने लग जाता है तुमने पहले से ही मुझे हक करके मेरे औजार को खड़ा कर दिया और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पपी को छुए जाना। तो उसका औजार होता है और बड़ा हो जाता है और उसकी स्कर्ट को ऊपर उठा देता है, उसका अंडरवियर दिखने लग जाता है। यार उसे हक करती है दोबारा से और कहने लग जाती है कि क्या तुम और चाहते हो। तो यार फिर कहने लग जाते हैं मुझे लीड करने दो। भाई लोग यार दोनों का काम शुरू हो जाता है। देखते हैं जो हारू होती है वो बाहर निकल रही होती है। हारू की बॉडी होती है ना वो थर थर कांपने लग जाती है और जो आंटी होती है वो कहने लग जाती है मुझे लगता है कि तुमने अपना काम तोड़वा लिया है। हारू होती है वो कहने लग जाती है हाँ मैंने तोड़वा लिया। हारू जो होती है अपना काम तोड़वा कर बहुत ही ज़्यादा थक गई होती है तो वो ज़मीन पर बैठ जाती है। हम देखते हैं जो हारू होती है ना वो एकदम लालम लाल हो गई होती है। वो कहने लग जाती है जैकंग ने मेरी इतनी तेज ठुकाई करी कि यार अभी भी दर्द हो रहा है। जैकंग आता है और कहने लग जाता है हारू क्या तुम ठीक हो। जो हारू होती है वो कहने लग जाती है हाँ। हारू कहने लग जाते हैं क्या तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। जैकंग कहता है हाँ क्यों नहीं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। जो हारू होती है वो थोड़ा स्माइल करके देखने लग जाती है। जो जैकंग होता है वो पूछने लग जाता है क्या तुम्हें कुछ दिक्कत है। वो कहने लग जाते हैं नहीं मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज तुम्हारे स्टोर पर आई हूँ। हारू जो होती है उसे बाय करने लग जाती है और कहने लग जाती है मैं तो चलती हूँ। मन में सोचने लग जाती है यार मेरी आज ऐसी ठुकाई हुई है कि मैं अपने पैरों से खड़ी भी नहीं हो पा रही। जैकंग अपने हाथों को देखने लग जाता है और कहने लग जाता है यार इसे छू कर तो मजा ही आ गया। तो मन में सोचने लग जाता है मैं उम्मीद करता हूँ हारू तुम ठीक हो। जो हमारी आंटी होती है वो पट्टी को अपने हाथ में लेकर जैकंग से पूछने लग जाती है जैकंग क्या तुम इसमें से आर पार देख तो नहीं रहे हो ना। कहने लग जाती है कोई बात नहीं वैसे भी मैंने लाइट को ऑफ कर दिया था ताकि तुम देख ना पाओ वैसे भी। जैकंग होता है वो कहने लग जाता है हाँ मैं कुछ नहीं देख पा रहा था तुम ट्राई कर सकती हो। और जो आंटी होती है वो कहने लग जाती है क्या मैं ट्राई करूँ। जैकंग जो होता है वो खुद ही पट्टी लेकर उसकी आंखों में बांधने लग जाता है। जैकंग होता है वो हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है अब बताओ तुम क्या देख पा रही हो। जो आंटी होती है वो कहने लगती है अरे तुम तो सच कह रहे थे यार कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आंटी जो होती है जैकंग के औजार को टच कर देती हैं। औजार को टच कर कर बोलती है आंटी की अरे यार ये क्या चीज है। पट्टी को उठाती हैं और एक आंख से देखने लग जाती हैं। आंटी जो होती है उसके औजार को छूकर लालम लाल हो रही होती है। एकदम से ही दोनों अपने पल्ले झाड़ते हैं और एक दूसरे के सामने से हट जाते हैं। दोनों में ऑकवर्ड सीन हो गया होता है। फिर हम देखते हैं जो हमारी ग्यूमी होती है वो कार को ड्राइव करते हुए सोच रही होती है मैं ज़्यादा लेट नहीं हो सकती इस शॉप के लिए। 2-3 हफ्तों से यार काम इतना पड़ रहा था कि मैं तो दुकान पर गई ही नहीं। मेरा यार बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं जाऊं दुकान पर लेकिन क्या करूं काम ही इतना ज़्यादा था। जो ग्यूमेई की बच्ची होती है वो चिल्लाने लग जाते अरे मेरी मम्मी इधर है। हम देखते हैं बोरा की मैडम को जो कि कह रही होती है लगता है इसकी मम्मी आ गई अब मुझे नीचे चलना चाहिए। बोरा की नीचे आती है और जो छोटी बच्ची होती है वो कहने लग जाती है हेलो मॉम। ग्यूमेई होती है वो टीचर को सॉरी बोल रही होती है और कहने लग जाती है मुझे माफ़ कर देना मैं इतना लेट हो गई। जो बोरा की होती है वो कहने लग जाती है अरे कोई बात नहीं मैं यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन देती हूँ बाद में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। बोरा की होती है वो छोटी बच्ची को बोलने लग जाती है अरे तुम तो वो चीज़ भूल ही गई जो यहाँ पर बना के जा रही हो तुम। वो एक फ्लावर के देती है और कहती है कि तुमने ये बनाया था ना तो तुम इसे लेकर जाओ। छोटी बच्ची होती है वो थैंक यू बोलती है टीचर को। जो हमारी ग्यूमेई होती है वो हमारे टीचर के गले को देखने लग जाती है। फिर वही सीन देखने लग जाती है जब वो न्यूड भाग रही थी बारिशों में। फिर वो अपने बच्ची को एक साइड में करती है। बोरा की होती है वो कहने लग जाती है क्या हुआ मैडम। छोटी बच्ची होती है वो टाटा बाय बाय कर रही होती है मैडम को और जो हमारी ग्यूमेई होती है वो कहने लग जाती है अरे सीट बेल्ट बांधो। बोरा की के थोड़े पसीने छूटते हैं और फिर वो भी बाय करती है।
मन में चिल्ला कर कहती है अरे नहीं ये नहीं हो सकता। ग्यूमी होती है छोटी बच्ची से पूछने लग जाती है उस टीचर ने तुम्हारे साथ ऐसा वियर्ड काम तो नहीं ना किया। छोटी बच्ची होती है वो कहने लग जाती है नहीं हमने खेला कूदा लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ग्यूमी होती है वो कहने लग जाती है अच्छा ऐसी बात है यार। वो छोटी बच्ची खुश हो रही होती है अरे हम घर पहुंच गए। उसकी दादी माँ होती है वो कहने लग जाता है अरे तुम आई गई। और जो छोटी बच्ची होती है वो चिल्ला कर कहती है अरे ग्रैंड माँ। ग्यूमी होती है वो कहने लग जाती है मैं डिनर के लिए कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ। ग्रैंड माँ होती है वो पूछने लग जाती है क्या तुम पिज्जा खाओगी। और वो छोटी बच्ची कहने लग जाती है हाँ मुझे पसंद है। फिर ग्यूमी चिल्लाकर कहने लग जाती है अरे मॉम आप पिज्जा क्यों मंगा रही हो तुमने लास्ट वीक ही तो खाया था। कहने लग जाती है यार कि बच्ची को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए इसीलिए मैं पिज्ज़ा मंगाने के लिए तुमसे कह रही हूँ। कहने लग जाती है तुम्हें अपने बच्ची के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए तुम खाना नहीं बना सकती तो गिमी होती है वो कहने लग जाते तुम मुझे ये मत बताओ मुझे क्या करना है। फिर यार जो दादी अम्मा होती है वो कहने लग जाती क्या तुम जा रही हो। जो गिमी होती है हाँ मैं अभी आ रही हूँ। देखते हैं जो गिमी होती है वो कहीं को जाने लग जाती है। जो जैकिंग होता है वो किसी को हेलो बोल रहा होता है। देखते हैं वो ग्यूमी होती है और कहने लग जाती है और बताओ तुम्हारे क्या हाल है। और जो हमारा जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है बड़े दिनों के बाद दिखी हो मैडम क्या तुम्हें बियर चाहिए क्या। वो कहने लग जाते नहीं मैं उस चीज़ के लिए नहीं आई हूँ मैं तो कुछ करने के लिए आई हूँ क्या वो मैं आज कर सकती हूँ कि नहीं। हमारा जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है क्या अरे तुम चिंता मत करो हम कर सकते हैं। जो हमारा वॉल हो गया था ना वो डिस्ट्रॉय हो गया था तो कोई बात नहीं वो ठीक हो गया है। हमारी ग्यूमी होती है वो चिल्ला कर कहती है क्या। जो ग्यूमी होती है और रोते हुए कहने लग जाते हैं अरे वो डिस्ट्रॉय कैसे हो गया। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है कुछ दिन की बात है डिस्ट्रॉय हो गया बस। लग जाती है सिट यार मैं तो अपने बच्चे को घुमाने में लगी थी यार और यहाँ पर ये सब कांड हो गया। कहने लग जाता है अरे अब कोई दिक्कत की बात नहीं अब तो अपना ही अपना। तभी कोई हेलो बोलता है और वो दोनों मुड़कर देखते हैं। वो फिर आती है बोरा की और वो कहने लग जाती है अच्छा तो उस छोटी बच्ची की माँ भी यहाँ पर है जैकिंग। जो गिमी होती है वो देख कर ये सब चौंक रही होती है और जैकिंग भी चौंक रहा होता है। वो कहने लग जाती है मैं दुकान पर आ गई मैं सोच रही थी कि यार थकी पड़ी हूँ तो यार क्यों ना अपना काम तुड़वा लूँ। वो फिर ग्यूमी से कहने लग जाती है मुझे लग रहा तुम भी अपना काम तुड़वाने आई हो। ग्यूमी चिल्लाकर कहने लग जाती है यार तुम्हें पता है जैकिंग ये वही लड़की है जो कि बारिश में उस दिन नंगी भाग रही थी। और वो कहने लग जाती है यार ये टीचर है मेरी बच्ची की बताओ यार जो जैकिंग होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है मुझे अपने कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करना चाहिए। मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता और नहीं कह सकता। जो बोरा की होती है वो गिमई को पकड़ के कहती है अरे कम ऑन बेबी तुम भी तो इसी चीज के लिए आई हो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। गिमई होती है वो मुंह बनाकर कहती है अरे मुझे टच मत करो परवट। जो बोरा की होती है वो सोचने लग जाती है तो मुझे परवट बोला इसने। गिमई जो होती है वो चिल्ला कर कहने लग जाती है मुझे तुम जैसे परवट के साथ नहीं रहना है और मैं अपनी बच्ची को भी तुम्हारे साथ नहीं पढ़ाऊंगी। तुम जैसे यहाँ पर घूम रही है मुझे तो पता ही नहीं था। फिर यार बोरा की भी गुस्से में कहती है अगर मैं परवट हूँ तो तुम क्या हो। जो मैं अपने कांड करवाने आई हूँ तुम भी वही सेम चीज करवाने आई हो यहाँ पर भूलो मत। फिर ग्यूमे भी पूछने लग जाते हैं क्या रीजन क्या सेम रीजन। फिर जो बोरा की होती है वो कहने लग जाती है फिर तुम यहाँ पर आई क्यों हो। फिर जो हमारी ग्यूमे होती है वो कहने लग जाते हैं तुम्हें ये गलत फहमी मत पालो मैं यहाँ पर इसके साथ डेट करने के लिए आई हूँ। आई बात समझ में। जो बोरा की होती है वो भी चिल्ला कर कहती है क्या डेट। और भाई यार जैकिंग भी शॉक्ड हो जाता है और कहने लग जाता है क्या डेट पर। यार जो हमारी बोरा की मैडम होती है गुस्से में लाल होकर कहने लगी थी ये बहाने मत मारो यार तुम मुझे पता है कि तुम यहाँ पर होल करने के लिए आई हो। जो हमारी ग्यूमी होती है वो भी चिल्लाकर कहने लग जाते हैं तुम्हें कुछ भी मानना है मान लो लेकिन मैं यहाँ पर डेट के लिए आई हूँ ठीक है ना। तो बोरा की होती है वो चिल्लाकर कहने लग जाती है अच्छा ठीक है तो मैं खुद ही पता लगा लूंगी कि तुम डेट पर हो कि नहीं हो। तुम चलो तुम मैं देखती हूँ मैं तुम कहाँ जा रहे हो। ग्यूमी होती है वो कहने लग जाती क्या। फिर यार वो गाड़ी में बैठते हैं और फिर जाने लग जाते हैं। देखते हैं तीनों गाड़ी में बैठे होते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं हो रहे थे तीनों ही शांत बैठे हुए होते हैं। फिर यार हम देखते हैं गाड़ी को एक पार्किंग में लगा देते हैं। जो हमारी ग्यूमी है वो मन में सोचने लग जाती है मैं ड्राइविंग करते करते डाउनटाउन में आ गई। फिर वो मन में सोचने लग जाती है यार ये डेट्स कैसे होते हैं मैं यहाँ पर तो आ गई लेकिन अब मैं कहाँ पर जाऊँ। फिर जो ग्यूमी होती है वो सोचने लग जाती है मुझे लगता है जैकिंग भी नहीं जानता कि यार क्या करना चाहिए। वो अपने मन में सोचने लग जाती है यार मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा ये प्रोफेशन यार मेरे पीछे ही पड़ गई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यार इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है ये हमें फॉलो क्यों कर रही है। फिर जैकिंग अपने मन में सोचने लग जाता है यार मैंने अपने आंटी को तो बता दिया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ लेकिन यार क्या होगा अगर कुछ दिक्कत हो जावे। वो जैकिंग और ग्यूमे एक दूसरे को देखने लग जाते हैं लेकिन भाई कुछ बोल नहीं पाते। वो फिर जैकिंग पर ही चिल्ला पड़ते और कहने लग जाती है यार हम कहाँ जाएं हमारा डेट यार कैसे बनेगा बताओ ना। जैकिंग भी कह देता है कि यार तुमने ही कहा था कि डेट पर जा रहे हैं अब मैं क्या करूँ इसमें। कहने लग जाती है यार ये मतलब नहीं तुम मुझे ये बताओ कि डेट कैसे होता है। यार हमारी बोरा की कहने लग जाती है यार तुम दोनों डेट पर ही हो ना चुम्मा चाटी ना हाथ पकड़े हैं कुछ भी नहीं यार मैं कैसे मान लूँ तुम डेट पर हो। फिर यार जो गिमी होती है ना वो जैकिंग का हाथ पकड़ लेती है और कहने लग जाते हैं अरे क्या बात कर रही हो तुम हम तो पहले से ही हाथ पकड़ कर चले हैं देखो। और फिर यार जैकिंग से कहने लग जाती है अरे तुम भी कुछ कहो ना। वो कहने लग जाता है फिर हाँ
यार जेगन को एक चुम्मी देती है और कहने लग जाती है देखो। फिर यार जो बोरा की होती है वो लाल होते हुए कहने लग जाती है यार तुम ऐसे पब्लिक प्लेस में कैसे कर सकते हो। वो कहने लग जाती है यार यहाँ पर कोई देख भी तो ना रहा। जो ग्यूमी होती है वो सोचने लग जाती है यार एक किस उसके चिक पर कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी यार हम पहले भी कर चुके हैं। फिर यार जैकिंग होता है वो पूछने लग जाता है अब बताओ तो मैडम कहाँ चलें। और यार फिर जो ग्यूमी होती है वो कहने लग जाती है चलो तो फिर कैफ़े ही चलते हैं। जो ग्यूमी होती है वो मन में सोचने लग जाती है यार आज तक तो मैं ऐसे डेट पर गई नहीं, अब पता नहीं यार मेरे साथ यहाँ पर क्या होगा और क्या नहीं, मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ भाई।